हाइट एंड डिस्टेंस जो है ना, ऊंचाई एवं दूरी जो है, इसको बहुत ध्यान से देखना है, नहीं अगर अच्छा से समझेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ऊंचाई एवं दूरी जो है ना, हाइट एंड डिस्टेंस, सबसे पहले तो समझ जाना है कि जितना भी इसका प्रश्न बनेगा सब का सब 90 डिग्री वाला कोण वाला पे बनेगा, यानी समकोण त्रिभुज पे बनेगा। ये समकोण त्रिभुज होता है। हम दे देते हैं ABC, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, आता है। यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री, ठीक, जो स्ट्रेट लाइन होता है ना, एकदम सीधा लाइन 90 डिग्री होता है, और इसी पे सारा हाइट एंड डिस्टेंस बनेगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलो, तो याद रखना है ये चीज तुमको, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, ठीक है, और ये दोनों चेंज होते रहता है थीटा के अनुसार। अगर थीटा यहाँ पर दे देंगे तो ये वाला हो जाएगा P, बच गया B, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर दे देंगे थीटा तो इसके सामने हो जाएगा P, और उस स्थिति में हो जाएगा B इधर वाला। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? यानी यहाँ पर अगर 60 डिग्री रहेगा तो इसके सामने वाला जो भुजा है ना, वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब आधार होता है ना, कर्ण ये फिक्स रहेगा, कर्ण में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। कि थीटा के अनुसार P और B हम लोग समझेंगे। आ रहा है समझ में ना? अगर मान लेते हैं कि थीटा हमारा E है, तब उस कंडीशन में तो PE हो जाएगा और BE हो जाएगा। P का मतलब क्या होता है? P का मतलब होता है लंब, परपेंडिकुलर, और B का मतलब बेस, आधार। कर्ण इसको कहते हैं हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला जो हो जाएगा H² बराबर P² प्लस B², ठीक है। ये एक फार्मूला हो गया इसका, यानी कि इसका स्क्वायर ई दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, यानी बड़ा भुजा है और ये दोनों उससे छोटा भुजा है। बात समझ में आ रहा है तो होगा। अब इसको चाहेंगे तो स्क्वायर हटा के रूट में भी ला सकते हैं, पता है ना कि स्क्वायर हटता है तो रूट में जाता है P² प्लस B², ठीक है। स्क्वायर हटता है तो रूट में चल जाता है, और रूट हटता है तो स्क्वायर आ जाता है। ये बेसिक बात है, इसको याद रखेंगे तभी ऊंचाई और दूरी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हमको कभी कभी P निकालना हो तो P को यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो यानी कि कर्ण में से B को घटा देंगे। अब स्क्वायर हटा हुआ है तो रूट पे चढ़ा रहेगा, स्क्वायर रहेगा तो रूट में नहीं रहेगा। H² माइनस B²। तीसरा जो फार्मूला हो जाएगा, P आ गया ना, अब B वाला लिख देते हैं, H² माइनस B²। एक चीज और समझ लेना है कि जब H यहाँ है तो दोनों जोड़ में होगा, बाकी P और B जब भी रहेगा तो कर्ण में से दोनों को घटाएंगे, ठीक है। P है यहाँ पे तो अंदर में B हो जाएगा, जब B यहाँ पे रहेगा तो अंदर में P हो जाएगा। ये पाइथागोरस फार्मूला जो है ना, इसको हमको याद रखना होगा। इस फार्मूला को पाइथागोरस फार्मूला भी कहते हैं, सूत्र कहते हैं, याद रहेगा ये चीज, ठीक है। अब हम लोग सीधे चल जाते हैं प्रश्न की तरफ, और थोड़ा सा उन्नयन कोण और अवनमन कोण भी समझ लेते हैं, काहे कि इसका भी यूज होगा, अवनमन कोण और उन्नयन कोण, ठीक है। तो देखो, मान लेते हैं कि फिर से एगो त्रिभुज बना देते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसका नाम है ABC। एक कोण जिसका 90 डिग्री होता है उसको हम लोग समकोण त्रिभुज ही कहते हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे थीटा है तो ये P हो गया, थीटा के सामने हमेशा P, यानी P और B बदलते रहता है, कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण जैसे है वैसा ही रहेगा, P और B बदलते रहेगा। बार बार एक चीज बोल रहे हैं तो इसको दिमाग में रख लेना है कि यहाँ से P और B चेंज होते रहता है, कभी B यहाँ जाएगा, कभी P यहाँ जाएगा। ये किसके अनुसार? थीटा के अनुसार। कभी कभी ऊपर में अगर रहेगा 30 डिग्री तो समझेंगे यहाँ पे P है, और यहाँ पर रहेगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, कितना भी डिग्री, तो इसके सामने वाला P, यानी थीटा का मतलब होता है डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, जितना भी डिग्री दिया होता है उसका थीटा का मतलब ही होता है वो। तो यहाँ पर हम लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, ठीक है। तो उन्नयन कोण और एक है अवनमन कोण। उन्नयन कोण अवनमन कोण को भी समझेंगे अच्छा से, ठीक है। उन्नयन कोण किसको कहते हैं और अवनमन कोण? तो उन्नयन कोण का मतलब होता है जो नीचे से ऊपर की ओर देखा जाए। नीचे हम है किसी के छत पे देख रहे हैं तो हम लोग के जो आंख से और जो छत के जो बीच कोण बनेगा उसको हम लोग कहेंगे उन्नयन कोण। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे से कोई व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ से देख रहा है कोई ऊपर की ओर,
तो जो कोण बनेगा ना उसको हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण, और छत पे से कोई नीचे देखेगा तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ना उसको हम लोग अवनमन कोण कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी ऊपर से जो देखता है नीचे की तरफ उसको अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर देख रहा है यानी ऊपर देखने का मतलब उन्नयन कोण, उठा। देखो याद करेगा तरीका, उन्नयन कोण मतलब उठा के देख रहा है सिर तो उन्नयन कोण, और ऊपर से छत के नीचे की तरफ देखेंगे तो अवनमन कोण। और याद रखना है अवनमन कोण जरूर यहाँ पे दिया हुआ रहेगा लेकिन बनेगा उन्नयन ही कोण। कैसे, फिर से समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अवनमन कोण बन गया यहाँ पे 30 डिग्री, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री बनेगा। काहे, इसको आगे बढ़ा के देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा के देख लेते हैं किसके कोण जैसा काम कर रहा है, एकांतर कोण के जैसा काम कर रहा है। एकांतर कोण में क्या होता है, दोनों कोण आपस में बराबर होता है। बात समझ में आ रहा होगा। तो उन्नयन कोण अगर यहाँ रहेगा बनेगा जरूर यहाँ, लेकिन यहाँ पे से ही काम करेंगे। काहे कि एकांतर कोण से बराबर होता है, इसलिए उन्नयन कोण अवनमन कोण में ही बदल जाएगा। ठीक है, उन्नयन कोण नीचे है, अवनमन कोण ऊपर है। समझ में आ गया। थीटा किसको कहते हैं पता है, थीटा के सामने पी होता है, बाकी बचा हुआ कोण भुजा बी होता है, और कर्ण हमेशा फिक्स होता है। आगे समझ में। अब डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को देखना है बहुत ध्यान से। इसको कैसे बनाएंगे, एकदम इजी तरीका से बनाना है। पूछ रहा है कि इसमें ये जो थीटा है कितना डिग्री का बनावेगा कोण। ये जो थीटा यहाँ पर दिया हुआ है बोलेगा कि कितना डिग्री का कोण बनावेगा। तो सबसे पहले पता है कि थीटा के सामने वाला क्या होता है, तो पी होता है। ठीक है, तो पी दे दिया है 3 सेमी, पी माने लंब, और उसके बाद एक ई दिया हुआ है तो इसका भी यूज कर लेते हैं 6 सेमी। ठीक है, अब सोचो हम एक बार फार्मूला तुम लोग को बताए थे, या चलो फिर से एक बार लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, और टेन थीटा बराबर पी बटा बी। ठीक है, इसी का उल्टा होता है कॉसेक, इसी का उल्टा होता है सेक थीटा, इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, उल्टा का मतलब अगर यहाँ पे p बटा एच है ना तो कॉसेक थीटा का h बटा p हो जाएगा। उसी तरीका से सेक थीटा का h बटा b हो जाएगा। उसी तरीका से कॉट थीटा का b बटा p हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में ना। चलो अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को कि p और h किस में आता है। तो p और h तो साइन थीटा में आएगा या कॉसेक थीटा में आएगा। कॉसेक थीटा का मतलब h बटा p हो जाएगा और साइन थीटा का p बटा h हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर p बटा h। लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। तो p कितना दिया हुआ है 3 सेमी, 3 सेमी है या नहीं है। h कितना है 6 सेमी है, 3 दूना 6, और यहाँ पे सेमी नहीं लिखना है, या लिख देंगे कोई बात नहीं, सेमी लिख दो। हाँ, तो हो जाएगा 1/2, यानी थीटा कितना आ जाएगा, सेमी सेमी तो कटिए जाएगा, कोई दिक्कत ना है। 1/2 यानी कि सोचो साइन थीटा में 1/2 किसका मान आता है, साइन थीटा में 1/2 किसका मान आता है, याद किया है ना। tan 30 के tan 60 बराबर साइन 30, साइन 60, साइन 90, साइन 45, तो 1/2 किसका आता है, किस में 30 में ना। तो यानी थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा। यानी कि 30 डिग्री जब साइन थीटा में रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। कभी कभी तुमको साइन 30 डिग्री का भी दिया हुआ रहेगा और एक भुजा दिया हुआ रहेगा, दूसरा भुजा बोल देगा कि निकाल के दिखाइए। बात समझ में आ रहा है। तो उसी तरीका से आ रहा है ना समझ में। देखो एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता है। देख रहे थे उड़ता, हाँ, कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी। सबसे पहले समझो कि एक ठो बोला एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ, जब भी जमीन से कोई जहाज उड़ता है तो ऐसे टाइप से उड़ता है। ठीक है, देखो यहाँ मान लेते हैं कि जमीन है, ऐसा ही ना जहाज उड़ेगा। जहाज तो ऐसे उड़ता है कि सीधा सीधे ऐसे उड़ जाता है, ऐसे तो नहीं उड़ बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। तब बोल रहा है कि इसका रियल ऊंचाई बताना। ये रियल ऊंचाई नहीं होता है, ठीक है, ये ऐसे इसका कोई चीज का भी ऐसे ऊंचाई नापा जाता है। ठीक है, ABC नाम दे देते हैं। ये जो जहाज जो उड़ा ना क्षैतिज तल के साथ कोण बनाते हुए उड़ता है, जो 184 मीटर जाता है, तो यहाँ पर 184 मीटर
ठीक है। अब बोल रहा है कि जमीन से वायुयान की ऊंचाई, ठीक है, तो जमीन यहीं से है, यहां से देखेंगे कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है। कहीं पे भी जहाज अगर उड़ रहा है यहाँ से, तो इसका रियल ऊंचाई ऐसे ही नापा जाता है। किसी भी चीज का रियल ऊंचाई स्ट्रेट लाइन से नापा जाता है। पेन का अगर ऊंचाई नाप रहा है तो ऐसे करके नहीं नापेंगे, ठीक है, रियल ऊंचाई ऐसा ही नापा जाता है। अब जो चीज दिया हुआ है उसका उपयोग करके AB की दूरी निकाल देंगे। AB की दूरी निकालने के लिए बोल रहा है, बात समझ में आ रहा होगा तो समझो। पहले AB की जो ऊंचाई पूछ रहा है, जो AB की दूरी बोलो, ऊंचाई बोलो, कुछ बोलो, इसका जो ऊंचाई पूछ रहा है कैसे निकालेंगे? जो चीज दिया हुआ है, तो क्या क्या चीज दिया हुआ है उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि P B कौन होगा। पहले बता चुके हैं कि P और B बदलते रहता है। तो यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है, तो इसके सामने कितना डिग्री, इसके सामने वाला जो भुजा हो जाएगा वो क्वाची हो जाएगा, P हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भुजा P और ये हो जाएगा भुजा B, ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा, निकालना है हमको ये, और दिया हुआ है ये, तो ये दोनों को हम लोग यूज कर देंगे तभी तो आराम से बन जाएगा। तो दिया हुआ है P बटा H, तो P बटा H किस में होता है? साइन थीटा में होता है, ठीक है। और साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है? थीटा, साइन थीटा का मान नहीं दिया हुआ है, सिर्फ थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर P कितना है नहीं पता है, निकालना है। 184 दिया हुआ है H, 184 दिया हुआ है H। जो दिया हुआ है उसको भी लिख के ही बनाना है, जो दिया हुआ है उसी के सहायता से बनेगा। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। P के P रह देते हैं, 184 रह देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो कल बताए थे, कल जीरो से बताए हैं, जोड़ से सब कुछ सीखा होगा। अच्छा, कट भी सकता है, 2 नमा 18, 2 दूना 4, P बराबर उड़ रहा है। बात समझ में आ गया? यही हो गया आंसर, ठीक है। रुको, चलो ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ लो। भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार, हम पढ़ा देता है, सुन लेना। किसी मीनार की चोटी का 29-30 डिग्री है। मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का 29 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। भूमि के किसी बिंदु से, तो मान लेते हैं कि भूमि के किसी बिंदु से, तो मान लेते हैं यहाँ पे भूमि के किसी बिंदु से मीनार की चोटी का 29-30 डिग्री है। तीस डिग्री है। फिर बोल रहा है कि मीनार की, कहाँ गया, मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर, मीनार की ओर 30 मीटर गए, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर मान लेते हैं गए, तो चोटी का 29 कितना हो जाता है? 60 डिग्री, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई बताने के लिए बोल रहा है, यानी AB की दूरी निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। सबसे पहले समझ लो कि अगर किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तब उस स्थिति में क्या करना है। सबसे पहले तो पता है कि जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब काची पे बनेगा, समकोण त्रिभुज पे बनेगा। तो समकोण त्रिभुज बना देंगे ना। अगर ना भी समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो समकोण पहले तो बना देंगे। उसके बाद बोल रहा है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का मैटर चल रहा है, 2 कोण है, कोण वाला कोण कहाँ पे रखे, कोण वाला कहाँ पे रखे, तो याद रखना है यहाँ पे तो 90 डिग्री होता है या नहीं होता है। अब जैसे धीरे धीरे दूरी बढ़ते जाएगा ना, तो धीरे धीरे समझ जाना कि कमते जाएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद छोटा, ठीक है ना, समझ में आया? सबसे बड़ा, फिर उसके बाद वाला बड़ा, उसके बाद। अब कोई यहाँ पर 90 लिखे, यहाँ पर 30 लिखेगा तो उसको गलत हो जाएगा। 90 के तुरंत बाद 30 नहीं होता है, 60 होता है, मतलब उसी के हिसाब से चलना है। सबसे बड़ा 90, उसके बाद वाला बड़ा रहेगा, उसके बाद 30 रहेगा। अगर 30 और 45 रहता है तब भी 45 यहीं पे रहता है। अगर 60 और 45 रहता है तो 60 यहाँ रहता है, 45 यहाँ रहता है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा से क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, ध्यान देंगे तो बन जाएगा। ये बोल रहा है कि AB की दूरी निकालिए, 30 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, तो चलो यहाँ पे हम x मान लेते हैं। मान सकते हैं कि x मीटर है, कहाँ से कहाँ तक के BD की दूरी, BD की दूरी मान लेते हैं। पूरा त्रिभुज ABC, देख लो इसमें 2 गो त्रिभुज बन रहा है, ABD भी बन रहा है, ABC भी बन रहा है। 2 गो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ABD
त्रिभुज है ना, यहाँ से यहाँ तक एगो त्रिभुज, एगो पूरा बड़का वाला त्रिभुज आ गया समझ में यहाँ पर। चलो तो यहाँ पर जब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो भुजा इसका पूरा ना है, बीसी भुजा है, यहाँ पर 30 ही दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो अपना मन से x मान लेते हैं। अब पूरा बीसी की दूरी कितना हो जाएगा, तो 30 और x हो जाएगा 30 प्लस x। अगर x के जगह पर 5 रहता तो 30 और 5 35 हो जाता, 10 रहता तो 40 हो जाता है, मतलब कुछ रह सकता था, अभी नहीं पता है कि क्या है, तो हम इसको x मान लेते हैं। निकालना है हमको ये वाला दूरी, बात समझ में आ रहा होगा, ये वाला दूरी निकालने के लिए बोल रहा है, आ रहा है ना समझ में। तो इसको हमको किसी तरीका से भी निकालना होगा। यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ रहता तो आराम से हम लोग लेके बना देते, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ही लेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ही लेना है हमको, त्रिभुज ए बी सी में नहीं लेंगे। तब उसके बाद ये 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री के सामने वाला काची हो जाएगा, तो पी होगा, पी बट्टा, अब ई वाला ले लेंगे। अब लड़का लोग सोच रहा ये वाला काहे नहीं लिए सर, तो ये वाला की जरूरत ही नहीं है, दिया हुआ ही है, दिया हुआ रहता है तो ले लेते हैं, दिया हुआ तो नीचे वाला है, तो नीचे जो दिया हुआ रहेगा उसको तो लेना जरूरी है, और जो निकालना है उसको लेना जरूरी है, पता है, तो निकालना है ये वाला तो इसको ले लिए, ये वाला दिया हुआ है तो इसको लिख दिए, बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो P बटा B होता है tan थीटा में, ठीक है, थीटा का जगह पे 30 है, रख देते हैं डायरेक्ट 30, आ रहा है समझ में। अच्छा 30 का मान तो पता है सबको कि 1/√3 होता है, P कितना है निकालना है, तो P हम लोग AB ही रह देते हैं, B कितना है, B पूरा है 30 प्लस x, कोई दिक्कत नहीं है तो यहीं पर समझ लेते हैं, आ रहा है समझ में। अब हम लोग गुना करते हैं तिरछा तिरछी, तो 30 प्लस x बराबर AB 3√AB, 3√AB हो जाएगा, ठीक है ना। अब चाहो तो यहां से तुम दो तरीका से बना सकता है, या तो AB के साथ जो भी लगल है वो बट्टा में चल जाएगा, AB यहां से भी आ जाएगा, AB वहां से भी आ जाएगा, एक ठो जो त्रिभुज है ना यहां से भी AB आ जाएगा, दोनों को बराबर कर देंगे आ जाएगा, या फिर x को यहां से बराबर कर देंगे, यहाँ भी x आ जाएगा, उससे भी ठीक है, तो जैसे मन है x को यहीं पर छोड़ देंगे, 30 को उधर लेके जा सकते हैं। कैसे बनाए बोलो, कैसे बनाई है, x को छोड़ करके 30, खत्म हो गया बात, किसी को भी रख के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर AB को यहीं पर रह देते हैं तो AB का मान ही पूछ रहा है, डायरेक्ट हमको आ जाएगा। अगर x को यहीं पर छोड़ देते हैं और यहाँ भी x आ जाएगा, मान लेते हैं कि x बराबर 5, एक जगह x बराबर 4 प्लस 1, दोनों तो बराबर ही है, दोनों x का वैल्यू ही है, तो दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं x बराबर ही, चलो बनाई सब बच्चा तो उसी के जैसा 3AB माइनस में 30, इसको हम लोग एक समीकरण समझ लेंगे, काहे कि अब कहीं पे भी यही त्रिभुज में x का मान आवेगा ना तो दोनों बराबर होता है। तो चलो अभी में हम ई वाला त्रिभुज के ले लेते हैं, छोटा वाला जो त्रिभुज है ABD, त्रिभुज ABD में, ठीक है। तो ये तो हमको लेना ही है, थीटा का अब 60 है, 60 के सामने हो जाता है वही P, तो AB ही है, AB बट्टा ये वाला BD, यानी कि काची है P हमको नहीं पता है तो सही रह जाते हैं, BD पता है, x है, अच्छा P बटा B ना है, P बटा में B, P बटा B होता है tan ही 60 डिग्री, ठीक है। समझो थीटा के सामने वाला P होता है, इसका नाम है AB, AB लिख सकते हैं, मन है P लिख देते हैं, कोई दिक्कत ना है। इसको BD भी लिख सकते हैं, इसको B है तो B भी लिख देंगे, आगे थीटा के सामने वाला P तो बचा यही वाला B, ये तो हमेशा कर्ण होता है, कर्ण यहाँ पर दिया ही हुआ नहीं है तो कहे ले जाए कर्ण, चलो ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे, क्या समझेंगे, tan 60 का मान होता है √3, आया समझ में बात। अब तिरछा तिरछी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, AB बराबर x√3, समझ में बात आ रहा है या नहीं आ रहा है। x को अलग करना है तो AB बटा में √3, ये आया है कि नहीं आया, इसको हम लोग दो समीकरण समझ लेंगे, काहे कि यहाँ भी x और वहां भी x, दोनों में x है ना, दोनों में x है तो दोनों को हम लोग बराबर लिख देंगे। इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करने पर, या समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 एवं
2 से। बात समझ में आ रहा है? x यहाँ भी है इतना, x यहाँ भी है इतना, दोनों तरफ तो x है, दोनों बराबर होता है, तो लिख देते हैं AB बट्टा में √3 बराबर √3 AB माइनस में 30। आ रहा है समझ में? अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई फिर यहाँ करेंगे, थोड़ा साइड हो जाओ। अब यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो AB बराबर √3 कितना हो जाएगा? सिर्फ 3AB माइनस में 30। अब क्या करेंगे? इसको इधर ले लाओ या उसको उधर लेके जाओ। अब तो इधर उधर करे वाला है, जिसको समीकरण आता होगा वो यहाँ से बना लेगा, और नहीं आता होगा तो कल तो बताइए कि यहाँ सीख गया होगा। तो ऐसा करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, 30 को इधर लेके चलाते हैं, तो 30 हो गया प्लस में, काहे कि माइनस था, इधर आ गया तो प्लस में, ये प्लस था उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, 3 में से 1 हो गया तो 2AB। अच्छा, अब AB बराबर कितना हो जाएगा? तो 2 से काट देंगे, 15 बार में 15 सेमी हमको आंसर आ गया। यानी ऊंचाई जो होगा ना 15 सेमी, ठीक है, उतना ही है ना। तो 15 हम लोग को हो जाएगा AB की दूरी, 15√3। रुक तो देखो, यहां से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ 3, इससे इसमें गुना किए तो 3AB हो गया, इसमें इससे गुना करेंगे तो 30 रूट में ना 3 हो जाएगा कि नहीं होगा? तो √3 हम छोड़ रहे थे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30 √3 √3, ठीक है। अब काटेंगे तो हो जाएगा, कट जाएगा ना, 2 से 15 को इसको काट सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं कटेगा, तो 15√3 से। बात समझ में आ गया? तो यही ऊंचाई और दूरी है।